मैं ना होता तो क्या होता। कभी ना कभी हम सभी के मन में ये बात तो आती है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। ये बात खासकर तब आती है जब हमारी वजह से कोई काम या तो पूरा होता है या फिर ना होने की वजह से वो काम हो ही नहीं पाता है। कभी कभी ये बात इतनी बढ़ जाती है कि हमारे अंदर लापरवाही ले आती है। कभी कभी हम खुद को बहुत इम्पोर्टेंट समझने लग जाते हैं और दूसरों की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। खुद को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमारे बिना किसी का काम नहीं हो पाएगा, जो है हम ही हैं। आप सब ने रामायण तो देखी ही होगी। हनुमान जी जिस समय भगवान राम से आशीर्वाद लेकर सीता माँ की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि गुस्से से भरा रावण तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मैं एकदम सही समय पर पहुंचा हूं। माता की रक्षा करने के लिए मुझे इस दुष्ट रावण का सर इसी की तलवार छीनकर इसके शरीर से अलग कर देना चाहिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ ना होता तो ना जाने क्या होता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुछ करने की सोचते हैं, अगले ही पल वहाँ मंदोदरी आ जाती है और रावण को रोक लेती है। ये सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छुपे रहे और सोचने लगे कि प्रभु ने माता की रक्षा करने के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया है। मैं तो यूं ही भ्रम में था कि अगर मैं ना होता तो सीता मैया को कौन बचाता। माता सीता से मुलाकात करने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मज़े से फल खा रहे होते हैं तो रावण के सैनिक उन्हें देखकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। हनुमान जी के आने की खबर सुनकर त्रिजटा कहती है कि लंका में एक बंदर घुस आया है, वो इस सोने की लंका को जला देगा। मैंने यह सब अपने सपने में देखा है। ये सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि इस सोने की लंका को तो जल ही जाना चाहिए, इससे रावण का अहंकार भी जल जाएगा। लेकिन प्रभु राम ने तो लंका को जलाने के लिए कहा ही नहीं है। हो सकता है ये काम भी मेरे यहाँ होने की वजह से ही हो रहा है। अगर मैं ना होता तो शायद ये सब भी ना होता। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है, जहाँ रावण हनुमान जी को मारने का हुक्म देता है। रावण की बात को सुनकर विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है, ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद रावण कहता है कि एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसलिए उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घी लगाकर जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा, घी, आग कहाँ से लेकर आता। लेकिन फिर भी इस रावण ने इन चीज़ों का प्रबंध खुद ही कर दिया है। प्रभु जब खुद रावण से अपना काम करा रहे हैं तो मुझे ये भ्रम रखने की क्या जरूरत है कि जो हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा है। प्रभु तो काम करा ही देते हैं। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरी लंका में आग लग जाती है और सोने की लंका जलकर बर्बाद हो जाती है। कई बार हमें भी ये गलतफहमी हो जाती है, मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह माता सीता को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी से करा लिया और लंका जलाने के लिए खुद उसने ही आदेश दिया, तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। इसलिए हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस संसार में जो हो रहा है वह ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। कभी भी ये भ्रम ना पाले कि आपके बिना कोई काम रुक जाएगा या फिर आपके होने से ही काम हो पाएगा। अगर आप भी नहीं होंगे तो चीज़ें होंगी और उन्हें करने वाला भी कोई ना कोई होगा। इस संसार में हर चीज़ के होने का एक कारण होता है। जब तक आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप उस काम को करें। और जिस दिन आपके अंदर ये घमंड आ जाएगा कि ये काम मेरे बिना नहीं हो सकता है, उस दिन के बाद ऊपर वाला कुछ ऐसा इंतजाम करेगा कि वो काम भी होगा और उस काम को करने वाला भी। अपने आप के प्रति हमेशा लगन रखें और ये ना सोचें कि आपके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। इस दुनिया में हर चीज़ बदल सकती है। आपकी जगह कोई और, किसी और की जगह कोई और,
लेकिन चीज़ें कभी नहीं रुकेंगी। आप होंगे तब भी काम होंगे, आप नहीं होंगे तब भी काम होंगे। इसलिए हमें हमेशा कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए या अपने अंदर मैं को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो भी काम होते हैं वह प्रभु की इच्छा से ही होते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। इसलिए ये बात कभी ना भूलें कि इस संसार में जो हो रहा है उसे होने दें। कभी भी ये ना सोचें कि वह काम आपकी वजह से हो रहा है या ये काम मैं ही कर सकता हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। जो काम होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। हम तो बस उनके सेवक हैं जो उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। जो भी काम करो दिल से करो, बस कभी भी अपने अंदर मैं ना होता तो क्या होता, ये वाली भावना कभी भी अपने अंदर ना लाएं। जिस दिन से आपके अंदर से ये वाली भावना ख़त्म हो जाएगी, उस दिन से आपको सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।